स्टार्ट। हेलो एवरीवन, तपस्या पीसीएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अमित अमन एंड मेरे साथ बैठे हैं विवेश आनंद। हम लोग बीपीएससी 53rd बैच के ऑफिसर हैं और आपके बीच आज उपस्थित हुए हैं। जो अभी सीडीपीओ की रिज़ल्ट आई है, जो मुख्य परीक्षा की रिज़ल्ट आई है, वो उसका साक्षात्कार होना है, जो 4 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में होना है। सर्वप्रथम जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप सीडीपीओ के अपनी मेंस क्वालिफाई किया गया तो आपको बहुत बहुत बधाई। और किसी भी तरह की आपको सहायता की आवश्यकता हो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आप निश्चित रूप से इंस्टीट्यूट पर आएँ। आपको हम लोग आपकी तैयारी हम लोग सुनिश्चित करवाएंगे। अगर आप पटना में नहीं आ सकते हैं, बाहर के हैं, तो आप एक दिन के लिए ज़रूर इंस्टीट्यूट आइए ताकि आपको सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड में बता दी जाएँ और फिर आपको ऑनलाइन भी हम लोग डिस्कस करके आपको चीज़ें बेहतर तरीके से बताएंगे कि कैसे तैयारी की जाए। बेसिक जो होता है, आपको कोई भी इंटरव्यू, अगर आप ये जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, कोई भी आप किसी भी इंटरव्यू का आपको तैयारी करना है तो इंटरव्यू की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आपने पीटी एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको निश्चित रूप से आपका एग्जाम, आपकी मेमोरी की टेस्ट हो गई, आपने बृहद जो है सिलेबस पढ़ा है, आपकी वो जो नॉलेज एस्पेक्ट है ना, उसकी आपकी वो टेस्ट ले लेते हैं पीटी परीक्षा से। दूसरा आता है मेंस की एग्ज़ाम। मेंस में जो होती है, जो सब्जेक्टिव मेंस होते हैं, उसमें आपको राइटिंग स्किल्स की आपकी वो पहचान हो जाती है कि आप एक दक्ष हैं, आप बेहतर ढंग से चीज़ों को कम शब्दों में और आप अच्छे ढंग से उसको आप साफ साफ उसको स्पष्ट लिख सकते हैं। वो आपकी जो आपकी टेस्ट होती है वो मुख्य परीक्षा से ली जाती है। लेकिन आप कैसे कम्युनिकेटर हैं, आप अपनी चीज़ों को कैसे बेहतर रख पाते हैं, या आप किसी चीज़ को जानते हैं, आपके माइंड में आपके पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को आप दूसरे व्यक्ति को कैसे बताते हैं, जिसे ट्रांसफर ऑफ नॉलेज कहा जाता है। तो आप अपनी चीज़ों को दूसरे व्यक्ति को या दूसरी चीज़ों को कैसे आप समझा पाते हैं, कैसे कम्युनिकेटर आप हैं और किस परिस्थिति में आप किस तरह से बिहेव करेंगे, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इंटरव्यू में जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी इंटरव्यू में होते हैं, वो जान जाते हैं। तो बेसिकली आपकी वो कोई परीक्षा नहीं ले रहे होते हैं, वो आपसे खोजते हैं कि आपकी OLQ है कि नहीं। अगर आप कोई ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आप में OLQ यानी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। सपोज कीजिए अगर आपको बना दिया जाए, कोई बीपीएससी एग्जाम पास कर गए हैं, आपको डीएसपी बना दिया जाए, आप सीडीपीओ एग्जाम के पास किए, आपको सीडीपीओ बनेंगे, तो फिर आपका बच्चों के साथ कैसा व्यवहार रहेगा। आप एक एज ए ऑफिसर जब जाएंगे किसी आंगनबाड़ी की विजिट करने में, तो आपको वो विजिट में आपको क्या क्या चीज़ आप में होनी चाहिए, एक ऑफिसर के नाते आप वहाँ पे किस तरह से आप इंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो उसकी जो एक मिनिमम क्वालिटीज़ होती है, वो आयोग, वो बोर्ड देखना चाहता है कि आप में वो है कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें आपको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आपको दे दिया जाएगा, जिसमें कि आपको पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि आज आप सीडीपीओ बन गए हैं, आपको किसी आंगनबाड़ी सेंटर में विजिट करने दिया जाता है और वहाँ आप पाते हैं कि सेंटर बंद है और वहाँ पे जो है बच्चे जो हैं बिल्कुल नहीं है, ताला लगा हुआ है। तो उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आपका फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। इस तरह चीज़ें आपको दे करके वो जानना चाहें कि उस सिचुएशन में आपको दे करके कि आप कैसे ऑफिसर, आप किस प्रकार का बिहेव करेंगे। इस तरह की ढेर सारी चीज़ें होती है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, आज हम लोग चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से जो भी इसको सुनेंगे आपके लिए निश्चित रूप से ये फ़ायदेमंद होगा। अब मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो विवेश हैं, ये भी कई इंटरव्यू उन्होंने दे चुके हैं और मैं चाहूँगा कि आपको ये विस्तार से बताएं कि शुरू में जो बायोडाटा की तैयारी होती है, जो उसमें कि फर्स्ट, जैसे ही आप जानते हैं कि किसी भी आप बोर्ड में जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि भाई आपका कौन सा आप क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो गृह जिला क्या है। तो इससे बायोडाटा से संबंधित क्वेश्चन से स्टार्टिंग होता है। बोर्ड ये चाहता है कि आपको कुछ सरल क्वेश्चन पूछ करके वो आपको सहज ये करता है। तो आपका अपीयरेंस, कैसे आप अपीयर हों, किस तरह से आपका ड्रेसिंग सेंस हो, किस तरह से आप वे ऑफ टॉक हो, आपका बायोडाटा किस तरह तैयार, इसके बारे में विस्तार समझाएंगे हमारे विवेश जी, इसके बारे में बताएं। सब लोगों का स्वागत है। सीडीपीओ परीक्षा के लिए जो साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों से मैं ये 2 लाइन बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने बारे में, अपने पृष्ठभूमि के बारे में, अपने एकेडमिक प्रोफाइल के बारे में स्वयं से संबंधित सारे पहलुओं को तैयार कर लें। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप खुद से करेंगे कि मैं किन किन अपने बिंदुओं को रख सकता हूँ या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे जुड़ा हुआ कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ है या कोई खास महत्व का चीज़ है, कोई खास तिथि है, तो उसकी तैयारी भी कर लेंगे। आपके नाम से संबंधित, यदि आपका नाम है तो नाम का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नाम से जुड़ा हुआ कोई विशेष संदर्भ है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। फिर आपके जन्म स्थान से संबंधित, आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ है, यदि वह जगह किसी कारण से प्रसिद्ध है या आपका पंचायत प्रसिद्ध है, आपका प्रखंड किसी कारण से प्रसिद्ध है या किसी ऐतिहासिक या धार्मिक कारणों से वहाँ के आसपास के जगह को लोग जानते हैं या किसी अन्य कारण से, तो उसकी भी जानकारी आपको रहनी चाहिए। आपके ज़िले के बारे में कोई यदि स्पेशल तथ्य, विशिष्ट तथ्य है तो उन चीज़ों को आपको तैयार करना चाहिए। तो इस प्रकार से
आपसे संबंधित, आपके एकेडमिक प्रोफाइल से संबंधित, आपके जन्म स्थान से संबंधित, आपके निवास से संबंधित, इन सब चीज़ों से संबंधित जितने भी तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित हैं, इसको आप तैयार करेंगे और हम लोग इसको तैयार करवाते हैं। इसके पश्चात आप किस तरह का पहनावा, आपका बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से चीज़ों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और जनरली हम लोग कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, स्वयं के बारे में हमें जानकारी नहीं मिल पाती, पता नहीं चल पाता है। तो तपस्या PCS के माध्यम से यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को तैयार करवाते हैं और इन चीज़ों पे फोकस करते हैं कि किस प्रकार से आपका जो है बेहतर निकल के सामने आ पाए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीज़ों पे, जो आपने पढ़ाई की है, पढ़ाई की हुई चीज़ें, कॉन्सेप्ट जो भी हैं उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए और उसको आपको प्रस्तुतिकरण का तरीका बेहद ही कॉन्फिडेंट से भरा हुआ होना चाहिए। ये इंटरव्यू बोर्ड में मायने रखता है। आपको सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए और चीज़ों के प्रति स्पष्टता से उसको रखने की जानकारी भी होनी चाहिए। कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इंटरव्यू बोर्ड में विभिन्न प्रोफाइल से जुड़े हुए लोग रहते हैं, कुछ सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए लोग रहते हैं, कुछ एकेडमिक से जुड़े हुए लोग रहते हैं, कुछ अन्य विशिष्ट क्षेत्रों से भी लोग रहते हैं। तो जो हमारे देश समाज में कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हर चीज़ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, गरीबी उन्मूलन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इसके बाद आपका संविधान के बारे में, संविधान के कुछ कोर पहलू हैं जिस पे हमेशा बातचीत होती रहती है, आरक्षण के मुद्दे हैं, तो बहुत सारे विवादित चीज़ें भी हैं जिस पे अक्सर हम लोग देखते हैं कि चर्चाएं भी होती रहती है। उन चीज़ों के बारे में आपकी सोच किस प्रकार से, और वो सोच आपकी संविधान सम्मत हो, वो डेमोक्रेटिक हो, इन सब चीज़ों को किस प्रकार से हम लोग एक बातचीत के दौरान एक अच्छे निष्कर्ष पे पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से उन बिंदुओं को हम लोग डील कर सकते हैं, तो एक बेहतर इंटरव्यू आप वहाँ पे प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको किसी परिस्थिति विशेष पे पूछे जाते हैं। जैसे कोई एक सिचुएशन दे दिया जाएगा, उसमें आपका क्या रिएक्शन होगा, किस प्रकार से आप वहाँ निर्णय निर्माण करेंगे। तो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को भी जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे हम लोग किसी खास परिस्थिति में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तक पहुँचे और एक बेहतर निर्णय लेकर जो एक लोक सेवक की जिम्मेदारी होती है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो कि आपने अच्छा समय दिया है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य चीज़ें हैं, उसको आप किस प्रकार से प्रस्तुत कर पाते हैं, उसमें आपको विशेषज्ञता है। तो कुछ उन चीज़ों को जो महत्वपूर्ण है वहाँ के, उनको हम लोग निकालेंगे और उस पर हम लोग बताते हैं कि इनको आप तैयार कर लीजिए। इस प्रकार से समसामयिक घटनाएं हैं। समसामयिक घटनाक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय महत्व की है, बहुत सारी चीज़ें आपको राष्ट्रीय महत्व की हैं। आर्थिक मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दों में जो चर्चा का विषय है, कोई नई पॉलिसी है किसी भी क्षेत्र से संबंधित, उन सब चीज़ों को हम लोग एक बार चर्चा करेंगे और उस पर यदि डिबेट हो तो वो डिबेट किस प्रकार हमारा संविधान सम्मत हो, डेमोक्रेटिक हो और जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है, उस प्रकार से हम लोग उस पर निर्णय निर्माण और निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया के बारे में भी जानेंगे। और इस प्रकार से यदि हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, देते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि अमित सर काफ़ी अच्छा विस्तार से बताया विवेक सर ने। और जो हम लोगों ने यहाँ पे जो डिज़ाइन किया है कोर्स को, हम लोगों ने वीक डेज़ का रखा है। 7 डेज़ आप आएँ, आपकी बिल्कुल तैयारी हम लोग बेसिक से जीरो से शुरू कराएंगे। हम लोग यहाँ पे जितने भी खासियत है कि जो भी यहाँ पे सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वही यहाँ पे समय समय पे हॉलीडेज़ के दिन फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसके पीछे इकोनॉमिक पर्पस नहीं है, उनकी हॉबी है, इंटरेस्ट है लोगों को, जो उन्होंने अपना अनुभव प्राप्त किया, अनुभव को शेयर करने का। तो और भी लोग जुड़े हुए हैं इस इंस्टीट्यूट से, जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं, उन लोगों की टीम रहती है, वो आपके साथ आपके बायोडाटा पे वर्क करेगी, बिल्कुल बेसिक से आपको चीज़ों को और सर्च करके आपका बायोडाटा आपके लिए तैयार कर दे। बायोडाटा करने का ये सेंस होता है कि बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से दी गई है। जैसा भी आपको विवेक जी ने बताया कि जिला का, आप जिस जिला से हैं तो जिला के बारे में पूछ लिया जाता है कि आप उस जिले के बारे में बताइए क्या फेमस है वहाँ पे। सपोज कीजिए आपने कहा कि आपने पटना विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन स्नातक पास किया है, तो आपको ये पूछ दिया जाएगा पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, पटना विश्वविद्यालय का लोगो है साफ विद्या या विमुचित, उसका क्या पर्पस है, क्या उसका मतलब क्यों ये लिया गया, क्या उसका अनुवाद है। ये सब चीज़ें आप जो एक्सपर्ट है ना, आपके लिए वो बना देंगे। आपको
खुद से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एक पहला दिन में आपका बायोडाटा की ही तैयारी की जाएगी। उसके बाद आपको अगले दिन आपको ड्रेसिंग सेंस के बारे में, आपका क्या ड्रेसिंग हो, कौन सा कलर आप पे सूट करेगा, इंटरव्यू में आपके लिए बेटर क्या होना चाहिए, कैसे प्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट क्लास में आपको सिर्फ अभिवादन करने की प्रैक्टिस कराई जाएगा। हमने देखा है बिहार में अधिकतर बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स वो अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या बोर्ड में, अगर इंटरव्यू बोर्ड में हम जैसे ही फेस करते हैं तो पहला हमारा अभिवादन क्या होना चाहिए, क्या गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून कहें, क्या फिर नमस्ते कहें, प्रणाम सर कहें, क्या कहें, इस तरह का क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है लोगों को। तो हम लोग आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप जो है अभिवादन करेंगे बोर्ड में, आई कॉन्टैक्ट आपकी क्या होनी चाहिए, है ना। हम लोगों के साथ यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट भी रहते हैं जो आपको बताएंगे कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका सिटिंग पोस्चर, आपका फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कांटेक्ट वगैरह किस तरह होना चाहिए। एक दिन आपका सिर्फ इसी के लिए हम लोग तैयारी कराएंगे। फिर एक दिन आपको जो आपने स्कूल सब्जेक्ट किया होगा उसको स्कूल सब्जेक्ट की तैयारी होगी। एक दिन आपके ऑप्शनल्स पेपर होंगे उस पर होगा। और एक दिन आपने जिस एग्जाम के लिए, सपोज CDPO के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो CDPO की जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं आपको यहाँ पे हम लोग CDPO को भी ला के रखेंगे साथ में, जो आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएंगे कि एक CDPO की क्या क्या जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें आप जाएंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और निस्संदेह जब आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप बोर्ड को बेहतर ढंग से फेस कर पाएंगे। और यही कॉन्फिडेंस आपको जो है दूसरों से पार आपको 10 मार्क्स ज़्यादा लाने में आपको मदद करेगा। और यही एक मार्क्स आप सभी जानते हैं कि एक मार्क्स का महत्व होता है। तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप मॉक ड्रिल करेंगे तो निश्चित रूप से एक सप्ताह में आप अपने अंदर में आप एक बेहतर बदलाव महसूस करेंगे, और ये बदलाव जो आप में कॉन्फिडेंस लाएगा ये आपको सफलता दिलाएगा। इसी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आइए आप हमसे जुड़ें और आप इसकी तैयारी करें। हम सब मिल करके सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।